सभी बंधुओं को जय जय सिया राम। अर्थ सहित श्री सुंदरकांड पाठ के भाग 17 में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। कल के भाग में आपने सुना था कि सीता जी ने हनुमान जी को आज्ञा दी है कि तुम फल फूल खाओ। देखि बुद्धि बल निपुण कपि कहो जान की जाहु, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। ये हनुमान जी आप फल फूल खाइए, लेकिन हृदय में प्रभु श्री राम को धारण करके। और उसके बाद अब हनुमान जी ने विराट रूप धारण किया है और फल फूल खाने शुरू किए हैं और पेड़ों को तोड़ना शुरू किया। चले नाई सिर पैठो बागा, फल खाए सुतर तोरे लागा, रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे सी कछु जाए पुकारे। सीता जी को प्रणाम करने के बाद हनुमान जी ने वाटिका में फलों को खाना शुरू किया और पेड़ों को तोड़ना शुरू किया। और जैसे हनुमान जी फल खाने लगे तो राक्षसों ने, जो वहाँ के सैनिक थे, रखवाले थे, उन्होंने हनुमान जी को रोका। तो हनुमान जी के ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ा। हनुमान जी ने और बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ना शुरू कर दिया और खूब उनकी पिटाई की। बेचारे अधमारी हालत के अंदर दौड़े दौड़े लंकापति रावण के पास पहुंचे। नाथ एक का वा कपि भारी, कहीं अशोक वाटिका उजारी, खाए सिफल अरु बिटप पारे, रक्षक मर्द मर्द महि डारे। हे महाराज, अशोक वाटिका में एक बड़ा भारी बंदर घुस आया है और पूरा उसने उत्पात कर रखा है। पूरे जितने भी फल फूल लगे हुए थे सबको तोड़ रहा है, पेड़ों को उखाड़ रहा है। महाराज आप कुछ करिए, बड़ा भारी विकट वानर है। तो रावण सोचने लगा ऐसा कौन सा बंदर आ गया और ये मेरे कैसे सैनिक हैं जो एक वानर से डर गए। तो उसी समय रावण ने अपने बड़े प्रमुख सैनिकों को भेजा कि जाओ उस वानर को पकड़ कर लेकर आओ। जाकर सुनि रावण पटये भट्ट नाना, तिनहि देख गरजऊ हनुमाना, सब रजनी चर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधमारे। अब जैसे रावण के बड़े बड़े सैनिक पुनः एक बार अशोक वाटिका के अंदर आए हैं, हनुमान जी ने बड़ी जोर से गर्जना की और हनुमान जी की गर्जना सुनकर ही आधे तो राक्षस वहां पर मर गए। और खूब पिटाई हनुमान जी ने सबकी की है। कुछ राक्षस उसमें जो मरने से बच गए, दौड़े दौड़े एक बार पुनः रावण के पास आए। पुण्य पटयऊ तई अच्छ कुमारा, चला संगले सुबट अपारा, आवत देख बिटप गही तरजा, ताहि निपाती महाधुनि गर्जा। इस बार अक्षय कुमार अपने साथ आया है, अपने साथ और बड़े सैनिकों को लेकर आया है। पहले थे भट्ट राक्षस, अब आए हैं सुभट और बड़ी श्रेणी के, और खूब भयंकर युद्ध होने लगा। हनुमान जी ने जैसे ही अक्षय कुमार को उसकी सेना के साथ देखा, एक बड़ा विशाल वृक्ष उखाड़ लिया और उखाड़ कर ऐसा फेंका कि अक्षय कुमार की वहीं पर मृत्यु हो गई। और जितने सैनिक साथ में आए थे उनमें जो बच गए वो दौड़े दौड़े पुनः रावण के पास भाग गए। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि हनुमान जी ने अक्षय कुमार को मारा है। क्यों मारा है? केवल इसलिए मारा है क्योंकि आप इसको दो तरह से देख सकते हैं, या तो अक्षय कुमार का वरदान या अंगद को श्राप। क्योंकि दोनों का जब युद्ध होता था तो उनके गुरु मतंग ऋषि ने एक बार अक्षय कुमार को यह वरदान दे दिया था कि आज के बाद जब भी तुम दोनों का युद्ध होगा तो उस युद्ध में अक्षय कुमार तुम जीत जाओगे और अंगद मारा जाएगा। तो हनुमान जी को लगा सबसे पहले तो मैं अपने युवराज के प्राणों के संकट को ही खत्म करूं, और उसी समय हनुमान जी ने अक्षय कुमार का वध किया। अब जैसी ये सूचना रावण के पास पहुंची तो रावण तो अति क्रोधित हो गया। तुरंत इंद्रजीत मेघनाथ को बुलाया गया। कछु मारे सी कुछ मर्दे सी, कुछ मिले सी धरी धूर, कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। राक्षसों ने जाके रावण से कहा कि हे महाराज, वो तो बड़ा विकट वानर है, कुछ को रगड़ दिया, कुछ को मसल दिया, कुछ को धरती में बिल्कुल धूल के अंदर मिला दिया, पूरी सेना समाप्त कर रहा है। अब रावण मेघनाथ को भेज रहा है, सुनि सुत बदलंकेश रिसाना, पटई से मेघनाद बलवाना, मारिस जनसुत बांध सुताही, देखिए कपिही कहाँ कर आही। क्या इंद्रजीत जाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, उस बंदर को जीवित पकड़ कर लेकर आना। मैं देखना चाहता हूं कि ऐसा वो कैसा वानर है कि जिसने पूरी ऐसी सेना का संहार किया है। मेरी वो सेना जिसने देवताओं को कुछ नहीं समझा, उसका संहार ये अकेले कर बैठा है, अक्षय कुमार का वध कर दिया। अरे मैं देखना चाहता हूं कि यह है कैसा वानर और किसके बल पर उसने ये सब उत्पात किया है। मेघनाथ अपनी सेना के साथ वहां पर आया है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा,
कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गरजा अरुधावा। अतुलित योद्धा कहा गया है इंद्रजीत को। नाम से ही समझ में आता है कि इंद्रजीत, इसने इंद्र को जीत लिया था और मेघ की तरह ये गर्जना करता था, इसलिए इंद्रजीत मेघनाद। हनुमान जी ने जैसे ही मेघनाद को देखा, हनुमान जी ने बड़ी जोर से गर्जना की और बहुत बड़ा विशाल एक वृक्ष उखाड़कर हनुमान जी खड़े हो गए। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा, रहे महाबट ताके संगा, गही गही कपि मरदई निज अंगा। हनुमान जी ने विशाल वृक्ष को उखाड़ा और सीधा मेघनाद के ऊपर फेंक दिया। जैसे ही मेघनाद ने देखा कि इतना बड़ा विशाल वृक्ष मेरे ऊपर गिर रहा है, तो तुरंत वो रथ से कूद गया, पूरा रथ टूट फूट गया और रथ से मेघनाद विरथ हो गया। भयंकर युद्ध दोनों के बीच में होने लगा। तिनई निपाति ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानो गजराजा, मुटका मारी चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छा आई। ऐसा युद्ध हो रहा है जैसे बहुत बड़े विशालकाय हाथी आपस में जंगल के अंदर भिड़ गए हो। हनुमान जी ने एक घूसा मारा और घूसा मारकर हनुमान जी पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गए। और इधर मेघनाद को जिस समय घूसा लगा तो ऐसा लगा जैसे वज्रपात हो गया हो मेघनाद के ऊपर। एक क्षण के लिए तो मेघनाद उसी स्थान पर मूर्छित होकर गिर पड़ा, परंतु पुनः संभल कर मेघनाद उठा है। उठी बहोर कीने से बहु माया, जीत न जाई प्रभंजन जाया। मेघनाद को लगा कि ये वानर ऐसे जीता नहीं जाएगा, इसलिए उसी समय मेघनाद ने अपनी माया वहां पर रच दी। लेकिन हनुमान जी को अभी भी परास्त नहीं कर पाया। अब मेघनाद ने सोचा कि इसका तो केवल और केवल एक ही हल है और वो है ब्रह्मास्त्र। उसी समय मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। ब्रह्म अस्त्र तहि साधा, कपिमन कीन विचार, जौना ब्रह्म सरमान हूं, महिमा मिटई अपार। जैसे ही मेघनाद के ब्रह्मास्त्र को हनुमान जी ने देखा तो हनुमान जी मन ही मन सोचने लगे कि प्रभु कृपा से मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि ऐसे ऐसे अगर 100 ब्रह्मास्त्र एक साथ मेरी ओर आ जाएं, मैं सबको समाप्त कर सकता हूं। परंतु यदि मैंने ब्रह्मास्त्र को समाप्त कर दिया तो ब्रह्मास्त्र की महिमा सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। इसी भाव को अपने हृदय में धारण किया हनुमान जी ने और मेघनाद का बाण लगकर हनुमान जी उसी समय मूर्छित हो गए। आज के भाग में इतना ही। आगे की कथा अगले भाग में। तब तक के लिए आप सबको मेरी ओर से जय जय सिया राम।